फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे मशीन फर्स्ट में जो हमारे चैप्टर थे, 4 चैप्टर थे टोटल। एक था डीसी जो हमारा होता है वैद्युत मशीन, ठीक है, वैद्युत मशीन का परिचय। दूसरा था डीसी मशीन, ठीक है। अगला था एकल फेजी ट्रांसफार्मर मतलब एकल फेजी प्रत्यावर्तक, ठीक है। और परिणाम उसको हम प्रत्यावर्तक जो होता है उसको हम परिणामित्र भी बोलते हैं। और जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट एंड फोर्थ चैप्टर, वो था हमारा त्रिफेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो त्रिफेज ट्रांसफार्मर जो त्रिफेज परिणामित्र है, तो उसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो यूपीबीटी बोर्ड का एग्जाम होना है तो वो पहले डेट थी 25 तारीख, अब हो गई है 28 तारीख, वो भी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पेपर होने हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं, और अगर थ्योरेटिकल भी पेपर होना है तो उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पूछे जाते रहे पीछे जो हमारे एग्जाम होते रहे, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे उन्हीं क्वेश्चन से ही हम आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उनके पूरा थ्योरेटिकल के बारे में भी बता देंगे कि आपका अगर कभी बाय चांस थ्योरेटिकल पेपर भी हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि श्वासक किसे कहते हैं, मतलब ब्रीदर किसे कहते हैं। तो देखो हम हमारा श्वासक ब्रीदर हमने आपको पहले समझा दिया है, एकल फेजी ट्रांसफार्मर में समझा दिया है, बट यहाँ पे कुछ हम टॉपिक इंपॉर्टेंट, हर पार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रीदर, क्या श्वासक। श्वासक होता क्या है हमारा, श्वासक होता क्या है, श्वासक एक क्या है, हम इसको नहीं जानते श्वासक है क्या। तो श्वासक जो ब्रीदर आपने नाम सुना होगा, ब्रीदर जो ब्रीदर होता है उसको बोलते हैं श्वासक। अब ब्रीदर का कार्य क्या है, ब्रीदर क्यों लगाया जाता है, ये कैसे कार्य करता है, ब्रीदर में होता क्या है, ये किससे जुड़ा होता है, हम इन सब चर्चाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वासक, श्वासक जो है ब्रीदर, यह एक नाक की भांति कार्य करता है। जो मनुष्य की नाक होती है, जीव जंतु की जो भी नाक होती है वो नाक की भांति कार्य करता है ब्रीदर, ठीक है। तो जो नाक, सबसे पहले बात आ जाती है नाक की भांति कार्य करता है, क्या नाक की भांति कार्य करता है, ठीक है। जब नाक की भांति कार्य करता है तो हमारे नाक का कार्य क्या होता है, जो हमारे लिए अच्छी हवा नहीं है, जैसे प्रदूषित कोई हवा है उसमें वह धूल के कण आ रहे हैं लिपटे हुए, तो वो हमारा नाक में जो बाल होते हैं वो रोक लेता है। तो वो हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको रोक के रखता है, जो अच्छा है वही अंदर जाने देता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए हो गया। अब यहाँ पे ब्रीदर का कार्य क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर में लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो गैस लेना होगा या बाहर देना होगा तो वो ब्रीदर ही कार्य करेगा ना, तो ना किधर, तो उसके लिए वायु का क्या करना है, उसको क्या करना है, वायु से ऑयल बनाना है कि वायु से गैस बनाना है, इसका हम अब बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो नाक की भांति कार्य करता है। तो यहां से आप समझ गए कि वो नाक की भांति कार्य करेगा ट्रांसफार्मर के लिए तो अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है वो कार्य क्यों करता है, ठीक है। वह कार्य इसलिए करता है ताकि जो ट्रांसफार्मर में हमारा कुचालक ऑयल होता है, इंसुलेटेड जो ऑयल होता है, क्या होता है, इंसुलेटेड ऑयल होता है, क्या होता है, इंसुलेटेड ऑयल होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मिनरल ऑयल, क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल, क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं, या सिंथेटिक ऑयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल एक क्या होता है कार्य, एक तो कूलिंग का कार्य करता है, दूसरा हमारा ये एक क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है, जिसमें करंट प्रवाह नहीं होती है। तो ठीक है, मिनरल ऑयल हो गया, सिंथेटिक ऑयल हो गया, ठीक है। तो जो इंसुलेटेड ऑयल होता है उसका मुख्य कार्य ये होता है कि अगर उसमें ऑक्सीजन मतलब नमी रहित, जो नमी वायु में अगर नमी मिली होगी वो नमी अंदर अगर पहुंच जाएगी तो ये हमारा क्या, अभी कुचालक का कार्य कर रहा है तो ये क्या होने लगेगा, अभी कुचालक का कार्य कर रहा है, अचालक है हमारा, वो फिर सुचालक का कार्य करने लगेगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस वजह से नाक जो हमारा ब्रीदर होता है वो नाक की भांति कार्य करता है कि वहां पे हमारे जो जैसे उसका कार्य यही होता है कि वो नमी जो होती है ना वायु में नमी को सोख ले। अब ब्रीदर वायु से नमी को सोखता है और ड्राई गैस अंदर जाने देता है, क्या ब्रीदर, हमारा जो ब्रीदर होता है वो क्या करता है, ब्रीदर नमी को सोखता है, नमी को सोखता है
ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया, नमी को सोखता है, ठीक है, और ड्राई गैस को अंदर जाने देता है। क्या जाने देता है? और ड्राई गैस को अंदर जाने देता है, ड्राई गैस को अंदर जाने देता है, ठीक है। अब भाई ड्राई गैस को अंदर क्यों जाने देता है और ये नमी को कैसे सोखता है? यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन बने, देखो पहली बात तो ब्रीदर नाक की भांति क्यों कार्य करता है, ठीक है, हमारा ब्रीदर नमी को क्यों सोखता है, नमी को क्यों अंदर नहीं जाने देता, नमी अंदर जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, और जो ड्राई गैस है उसका अंदर क्या कार्य है, और ड्राई गैस अगर नहीं जाएगी तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी। तो चलिए इन सब बातों के बारे में हमारे कम से कम इस क्वेश्चन से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन बनता है तो निश्चित है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना है भाई मेरे। तो 10 क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन से मिल रहा है, तो हम क्या एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 10 में कोई एक फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन तैयार करें, बस उसके पार्ट क्या है, 10 है, और 10 पार्ट का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो 10 में से एक आना है, और नहीं होता है तो निश्चित है कि ये भाई थ्योरेटिकल में आना ही आना है। तो चलिए, नमी को सोखता है और ड्राई गैस को अंदर जाने देता है। नमी को कैसे सोखता है, मतलब नमी को कैसे सोखता है, ठीक है, कैसे कार्य करता है नमी को सोखने का, ठीक है। जो हमारी नमी वाली वायु होती है, जो हमारा ब्रीदर होता है उसके अंदर भरा होता है क्या, सिलिका जेल। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। जो सिलिका जेल भरा होता है वो हमारी नमी को सोखता है। सिलिका जेल होता कैसा है? व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट होता है। और जैसे ही नमी को सोखता है और धीरे धीरे कुछ दिन तक नमी को सोखता रहता है तो वो क्या हो जाता है, जब नमी को सोखता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा नीले कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? नीले कलर का हो जाता है। तो नमी को सोखना, सिलिका जेल का व्हाइट से नीला होना, ठीक है, नमी को सोखना, सिलिका जेल का व्हाइट से नीला होना, और जब ड्राई गैस को अंदर जाने देता है तो उसका कारण क्या है, जो ड्राई गैस सोखती है, जैसे जब हमारा ऑयल टेम्परेचर हाई होता है तो ऑयल का आकार बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो वो कंजर्वेटर पर जाता है, और कंजर्वेटर पर जो हमारी गैस वहां पे उपस्थित होती है वो कंजर्वेटर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि भाई जहां पर ऑयल आएगा तो गैस ऊपर से निकल जाएगी, और जब वो निकल जाएगी तो जब फिर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है तो ठंडा होने पे ऑयल सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो वो जो कंजर्वेटर पात्र हमारा होता है, संरक्षक पात्र, वो होता है खाली, तो उसमें हमारा क्या जाता है, गैस ही तो भरेगी। अगर वहां पे ड्राई गैस की जगह हमारी नमी वाली गैस चली जाएगी तो वहां पे क्या होगा, कंजर्वेटर का जो ऑयल होगा वो कुचालक की जगह सुचालक की भांति कार्य करने लगेगा। क्या करेगा? कुचालक की भांति, कुचालक की जगह सुचालक की भांति कार्य करने लगा। इस वजह से हमें ड्राई गैस की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, आप समझ गए कि हमारा जो श्वासक है वो किस प्रकार का करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, कैसे करता है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले श्वासक जो होता है, सबसे मेन पॉइंट आ जाती है, हम आपको पॉइंटों में बात करते हैं, ठीक है, कि श्वासक मेन कार्य क्या करता है, ठीक है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। श्वासक के अंदर कौन सा पदार्थ भरा होता है? सिलिका जेल। ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, आपको क्या बनना है? सिलिका जेल। दूसरा बात आ गई कि श्वासक किस लिए कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है, या श्वासक का कार्य क्या होता है? श्वासक का कार्य क्या होता है? नमी वाली वायु को क्या करना, वायु को, नमी वाली वायु, यहां से लिख लेते हैं हम से, क्या करता है? नमी सोख लेता है। क्या करता है? नमी सोखना। उसका कार्य क्या है? जो ब्रीदर होता है उसका क्या है? नमी सोखना और ड्राई गैस को अंदर जाने देना। अब नमी वाली वायु कौन सोखता है? ब्रीदर के अंदर नमी कौन सोखता है? तो सिलिका जेल सोखती है। क्या करती है? सिलिका जेल सोखती है, ठीक है। अगला 4th नंबर, हमारा जब कोई पदार्थ नमी सोखता है या सिलिका जेल अगर नमी सोखती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है भाई? नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला। पहला।
अब फिफ्थ नंबर, हमारा नमी सोखने से पहले सिलिका जेल कैसा होता है भाई? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है। ड्राई गैस किस कार्य, ड्राई गैस का कार्य क्या होता है? सिक्स नंबर, संरक्षक पात्र पर उपस्थित होना। ठीक है, उपस्थित होना। आपको इसके बारे में हमने बता दिया क्यों। वह अब हमारा कंजर्वेटर पर ड्राई गैस ही क्यों आवश्यक है? ड्राई गैस ही क्यों आवश्यक है? क्योंकि ड्राई गैस होगी वो हमारा कुचालक का कार्य करेगी। क्या करेगी? कुचालक का कार्य करेगी। जो ड्राई गैस होगी वो कुचालक का कार्य करेगी। क्या करेगी? कुचालक का कार्य करेगी। और जो हमारी नमी, ठीक है, जो नमी वाली होगी तो वो क्या करेगी? हमारा सुचालक का कार्य करेगी। ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहां से 6 से 7 क्वेश्चन हो गए। अब जो ब्रीदर है, ब्रीदर कहां लगा होता है? ब्रीदर कहां लगा होता है? सबसे मेन बात ये भी तो पूछ सकता है ना तुमसे, ब्रीदर कहां लगा होता है? कंजर्वेटर से पॉइंट जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब यहां से आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो आपके लिए निश्चित है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आना ही आना है। और मैं बता रहा हूं आपको, थ्योरेटिकल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। थ्योरेटिकल में कितने बार पूछा गया क्वेश्चन? 3 बार। तो हम क्यों उसको छोड़ के चलें? ब्रीदर मैंने कई बार बताया, बहुत बार बताया, बट यहाँ पे जब से बात आ गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर चीज बता रहा हूं, ब्रीदर के बारे में सब कुछ बता डाला। अगर आप चाहेंगे तो इससे पूरा पेपर हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए भाई, अगर नहीं आता है ऑब्जेक्टिव, आता है क्या ऑब्जेक्टिव, तो इस ब्रीदर से हमें निश्चित है कि 1 नंबर है। गारंटी दे रहा हूं भाई, गारंटी कि ब्रीदर 1 नंबर का आएगा। 2 चैप्टर है हमारे, एकल फेजी ट्रांसफार्मर और त्रिफेजी ट्रांसफार्मर, और दोनों में से किसी में क्या ब्रीदर नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा मेरे भाई। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो 3 नंबर से नीचे का ब्रीदर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ब्रीदर भी आएगा और साथ में संरक्षक पात्र जो होता है हमारा कंजर्वेटर, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, या ब्रीदर के साथ बुकोल रिले, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप ब्रीदर आता है तो 1 या 3। तो आप याद रखिएगा कि हमारे लिए श्वासक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन आपको बताता हूं।